हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। और आज के क्लास का टॉपिक है सम इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक यह टॉपिक इंक्लूड है केमिकल रिएक्शंस ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसके पहले वाले क्लास में हमने बताया था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म and what is the role of acid in nucleophilic addition reactions and why aldehyde are more reactive than that of the ketone। यहाँ पे एग्जाम्पल हमको बताना है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल किसमें, एल्डिहाइड के साथ और कीटोन के साथ। एल्डिहाइड और कीटोन के साथ एल्डिहाइड और कीटोन कैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस दिखाते हैं। तो पहला है इसमें reactions with HCN। HCN का मतलब हाइड्रोजन साइनाइड। बोथ एल्डिहाइड, दोनों बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन, both aldehyde and ketone react with the aldehyde and ketone both aldehyde and ketone react with the थोड़ा सा react with the hydrogen cyanide, so then to form cyanohydrin। एल्डिहाइड एंड कीटोन अगर HCN के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, साइनोहाइड्रिन। क्लियर है। बट क्यों बट प्योर HCN आर लेस रिएक्टिव प्योर HCN क्या है, यह लेस रिएक्टिव है। किसके प्रति, आंसर है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के प्रति। आंसर है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के प्रति प्योर HCN जो है लेस रिएक्टिव होता है। तो सो इट इज ए कैटलाइज, HCN इज catalyzed by बेस। इसलिए हम इसको किसके साथ कैटलाइज करते हैं, बेस के साथ। फॉर एग्जाम्पल में HCN प्लस OH पर माइनस चार्ज, यह बेस है। OH पर माइनस चार्ज क्या हमारा, बेस है। यह OH पर माइनस चार्ज HCN के साथ जब रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा, H2O एंड प्लस CN पर माइनस चार्ज। अब यह न्यूक्लियोफाइल हो गया। क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया, जो एल्डिहाइड और कीटोन के कार्बोनियल ग्रुप पे क्या करेगा, ये अटैक करेगा। रिएक्शन कैसे लिखेंगे, RC≡O H प्लस HCN। बेस की pH वैल्यू क्या है, 9 to 10, मतलब 9 to 10 के प्रेजेंस में। तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा, RC है, डबल बॉन्ड है, तो यह डबल बॉन्ड O के बिटवीन में जो डबल बॉन्ड है वो टूट जाएगा। और जब टूटेगा तो यह मिल जाएगा हमको OH, और न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर देगा तो क्या बनाएगा, CN। एक ही स्टेप में हमने लिख दिया रिएक्शन। मतलब यह HCN का CN जो है यह न्यूक्लियोफाइल के समान काम कर रहा है, और यह CN ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन करके
मतलब ऑक्सीजन के साथ HCN का H कॉम्बिनेशन करके या OH बना दिया और CN इस कार्बन पे अटैक करके एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस रिएक्शन के समान काम कर रहा है। इसको रिएक्शन में कैसे लिखेंगे कि CH3 C डबल बॉन्ड O H प्लस HCN, तो देन टू फॉर्म CH3C H, यहाँ हो जाएगा OH, ये इसको यहाँ पे हमारा जुड़ जाएगा CN न्यूक्लियोफाइल। इसको पढ़ेंगे एसेट एल्डिहाइड, एसेट एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन बोलेंगे, एसेट एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। यह न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस रिएक्शन का पहला एग्जाम्पल बना। सेकेंड कीटोन के साथ, क्योंकि कीटोन में भी तो कार्बोनियल ग्रुप है, तो कीटोन भी HCN के साथ रिएक्शन करेगा, तो HCN, तो देन टू फॉर्म CH3 यहाँ पे हो जाएगा हमारा OH एंड CN जुटेगा। पढ़ेंगे इसको एसीटोन, एसीटोन साइनोहाइड्रिन, एसीटोन साइनोहाइड्रिन। क्लियर है? अब इसको जो है HCl के साथ अगर इस प्रोडक्ट का हम रिएक्शन कराते हैं, मतलब एसिड के प्रेजेंस में अगर इसका हम हाइड्रोलाइज कराते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, या एसिड के प्रेजेंस में इसका अगर हाइड्रोलाइज कराते हैं एसिड एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन को, तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा। तो आंसर है CH3CH, यहाँ पे पहले से जुड़ा है OH, यहाँ CN है एंड प्लस 2H2O एंड प्लस HCl, तो देन टू फॉर्म CH3CH, या CN कंप्लीट हाइड्रोलाइज होकर के कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा हमारा OH, मैकेनिज्म यहाँ पे हम नहीं लिख रहे हैं, ये CN COOH में चेंज हो जाएगा COOH, और साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में निकलेगा, या नाइट्रोजन है या 2H2 है, तो NH4Cl हो जाएगा, NH4Cl हो जाएगा। क्लियर है? इसको बोलते हैं 1 2 3, मतलब अल्फा, इसके बाद वाला कार्बन अल्फा, अल्फा पे क्या है OH, इसको बोलेंगे अल्फा हाइड्रोक्सी, अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, अथवा इसका एक और नाम है लैक्टिक एसिड बोलते हैं इसको जो है हम लैक्टिक एसिड बोलते हैं। वही लैक्टिक एसिड है जो मिल्क में मिलने वाला एसिड होता है। तो ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस रिएक्शन का पहला एग्जाम्पल किसके साथ है, रिएक्शंस विथ HCN के साथ। अगला एग्जाम्पल क्या हो सकता है देखते हैं। अगला रिएक्शन जो होगा वो सोडियम बाइसल्फाइड के साथ हम रिएक्शन कराएंगे, किसका, तो एल्डिहाइड और कीटोन का। अगर सोडियम बाइसल्फाइड के साथ एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन कराते हैं तो वो भी एग्जाम्पल हमारा बनेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस रिएक्शन का। तो रिएक्शंस विथ सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड, रिएक्शंस विथ सोडियम बाइसल्फाइड, बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन, स्टेटमेंट लिखेंगे इसमें, बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन, बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन react with the both एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विद द किसके साथ, सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड, तो देन टू फॉर्म
देन टू फॉर्म क्या प्रोडक्ट बनाएगा? तो अगर सोडियम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो प्रोडक्ट बनाएगा बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट बनाएगा, बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट बनाएगा। फॉर एग्जांपल में आर सी डबल बॉन्ड ओ एच एल्डिहाइड है, जनरली एल्डिहाइड है क्योंकि एक ही साइड से एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, प्लस NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड इसको पढ़ते हैं, फार्मूला है सोडियम बाइसल्फाइड का NaHSO3। तो देन टू फॉर्म RCHSO3Na और यहाँ पे पहले से ऑक्सीजन है ही है, पहले से ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो ये पहले ऑक्सीजन जो पहले से ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन यहीं पर रहेगा, न्यूक्लियोफाइल के समान काम करेगा ऑक्सीजन, और यह किसको जोड़ेगा? H को। अब इस H को यहाँ भेजो, Na को यहाँ भेजो, तो लिखेंगे यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफर्स लिखेंगे। तो प्रोडक्ट हमारा हो जाएगा SO3H एंड O पर निगेटिव चार्ज, Na पे प्लस चार्ज। इसको सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट बोलेंगे, सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। फार्मूला में इसको चेंज करते हैं कि CH3C डबल बॉन्ड O H प्लस NaHSO3 देन टू फॉर्म CH3CHOSO3 NaSO3 Na पे प्लस चार्ज, यहाँ पे माइनस चार्ज है, यहाँ पे हमारा OH। फिर प्रोटॉन ट्रांसफर दिखाएंगे, यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफर जब होगा तो CH3CHSO3H एंड O पर निगेटिव चार्ज एंड Na पर प्लस चार्ज। इसको बोलेंगे एसेट एल्डिहाइड, क्या बोलेंगे इसको हम? एसेट एल्डिहाइड एडिशन प्रोडक्ट, एसेटल्डिहाइड एडिशन प्रोडक्ट हो जाएगा। कीटोन के साथ तो CH3C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस NaHSO3 मतलब सोडियम बाइसल्फाइड, फिर वही प्रोडक्ट बनेगा CH3SO3 H हमने डायरेक्ट लिखा, प्रोटॉन ट्रांसफर लिखने की जरूरत नहीं है। Na पे प्लस चार्ज, ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज, इसको बोलेंगे एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट हो जाएगा। देखो अगर इस एडिशन प्रोडक्ट को, अब इन दोनों एडिशन प्रोडक्ट को, इस एडिशन प्रोडक्ट को एल्डिहाइड से कंटेनिंग एडिशन प्रोडक्ट जो बना है या कीटोन से कंटेनिंग जो एडिशन प्रोडक्ट बना है, इनका रिएक्शन अगर हम मिनरल एसिड या सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो पुनः यह रिएक्शन कार्बोनिल ग्रुप में चेंज हो जाता है, और यह रिएक्शन यूज फॉर द टेस्टिंग ऑफ कार्बोनिल ग्रुप फ्रॉम नॉन कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप को टेस्ट करने में करते हैं फ्रॉम नॉन कार्बोनिल कंपाउंड से। कैसे? तो हम इस रिएक्शन को लेकर चलते हैं और इस रिएक्शन का मतलब इस कंपाउंड का रिएक्शन हम मिनरल एसिड से कराते हैं। तो RCSO3
H O पर निगेटिव चार्ज Na पे पॉजिटिव चार्ज H एंड प्लस HCl। एक रिएक्शन किस लिए लिख रहे हैं? दिस रिएक्शन इज यूज, ध्यान दीजिएगा, दिस रिएक्शन इज यूज टू टेस्ट फॉर कार्बोनियल ग्रुप फ्रॉम नॉन कार्बोनियल कंपाउंड। तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा कि RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हमारा H हो जाएगा, यहाँ पे जो है हमारा H हो जाएगा, और उसके बाद से यह O है एंड प्लस अब मिलेगा क्या हमारा यहाँ पे NaCl एंड प्लस H2O एंड प्लस SO3 सॉरी SO2, SO3 नहीं बल्कि SO2 मिल गया। तो 2 1 3 है, ये है 2 और 1 3 1 4, तो यहाँ पे 3 और 1 4, ठीक तो है। तो यह देखिए कि यह पुनः कार्बोनियल ग्रुप में चेंज हो गया। मतलब एल्डिहाइड और कीटोन अगर सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो एल्डिहाइड और कीटोन कंटेनिंग, एल्डिहाइड एंड कीटोन कंटेनिंग, इसका नेम हमने लिखा नहीं है, इसको लिख लीजिएगा आप लोग, एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, जैसे इसका हमने नाम लिखा है एसेटेल्डिहाइड एडिशन प्रोडक्ट, नहीं यहाँ पे लिखा हुआ है एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड, एसेटेल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड, यहाँ पे बीच में हमने छोड़ दिया है सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड प्रोडक्ट। हाँ, तो इसी चीज़ की हम बात कर रहे थे कि चाहे वो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, अगर उसको हम मिनरल एसिड के साथ रिएक्शन करा दें, एल्डिहाइड और कीटोन अगर सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन करके एडिशन प्रोडक्ट बनाए हैं, तो उनको अगर हम मिनरल एसिड या एल्कलाई बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो पुनः यह कार्बोनियल ग्रुप में चेंज हो जाता है। तो इस रिएक्शन को हम बोल सकते हैं कि दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर टू टेस्ट फॉर कार्बोनियल ग्रुप फ्रॉम नॉन कार्बोनियल ग्रुप। अब देखिए कीटोन में भी थोड़ा सा हम लिख करके यहाँ दिखा दे रहे हैं कि ताकि आपको समझ में आ जाए। कीटोन से रिलेटेड एक एडिशन प्रोडक्ट को हम एल्कलाई बेस के साथ रिएक्शन करके हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। तो यह हमारा कीटोन कंटेनिंग RCSO3 H एंड O पर निगेटिव चार्ज, Na पे प्लस चार्ज एंड R एंड प्लस NaOH एल्कलाई बेस है। एल्कलाई बेस भी जो है कार्बोनियल ग्रुप को नॉन कार्बोनियल ग्रुप से फाइंड करने का तरीका होता है। अब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो RC डबल बॉन्ड O R एंड प्लस देखो एक Na यहाँ पे, एक Na पे यहाँ पे है, तो Na2 SO3 Na2SO3 एंड प्लस एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे है, तो लिखेंगे इसको बढ़िया से बना दें प्लस H2O। देखो कार्बोनियल ग्रुप में चेंज हो गया। तो कीटोन भी अगर सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्शन करके एडिशन प्रोडक्ट बनाया है तो उसको भी हम एल्कलाई बेस के साथ रिएक्शन करके हम पूरा कार्बोनियल ग्रुप में चेंज कर सकते हैं। ठीक वैसे अगर कोई एल्डिहाइड एडिशन प्रोडक्ट बनाया है उसका HCl से रिएक्शन करा दें तो पुनः जो है वो अपने कार्बोनियल ग्रुप में चेंज हो सकता है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हमने आपको 2 रिएक्शन बताया, रिएक्शंस विद द हाइड्रोजन साइनाइड एंड रिएक्शंस विद द सोडियम बाइसल्फाइड। बाकी 2 रिएक्शन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, रिएक्शंस विद द गिग्नॉर्ड एजेंट एंड रिएक्शंस विद द मोनोहाइड्रिक एंड डाइहाइड्रिक अल्कोहल। ओके, दैट्स ऑल।